हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस की ट्रिक में पार्ट 33, है ना। कौन सा पार्ट देखेंगे? पार्ट 33। और इस पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? 5 ईयर प्लान या फिर पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंस बात की जाए तो लगभग एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन ही जाता है, और दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और वो टाइप होते क्या है? पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में क्या कार्य हुआ था। ईयर याद कराया था मैं आपको, बहुत मेरा पहला वीडियो था वो यूट्यूब का, लेकिन उसमें काफी लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो उसमें मैंने आपको ईयर याद कराया था, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया था। इसमें मैं आपको ईयर के साथ किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ दोनों आपको बताऊंगा, और साथ में इंपॉर्टेंट भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना या फिर 5 ईयर प्लान, दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैंने बता दिया। और स्टार्ट करने से पहले आज का हम लोग एसओडी देख लेते हैं। बोले तो सेंटेंस ऑफ द डे, और सेंटेंस ऑफ द डे आपका क्या है? ही इज अ साउथ पॉ, ही इज अ साउथ पॉ, PAW पॉ। तो इसका तब बोला जाता है जब कोई आदमी अपने सारे काम को सारे काम बाएं हाथ से करता है ना। बाएं हाथ से अगर जो जो हम लोग बोलते हैं ना कि लबड़हत्थी, मतलब उल्टे हाथ से जो अगर जो सारे काम को करता है तो उसको से आप लोग क्या बोलेंगे? साउथ पॉ। ही इज अ साउथ पॉ। ठीक है, आई थिंक इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अच्छा, चलिए अब आ जाते हैं अपने ट्रिक पे। तो 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, पहले हम लोग सीखेंगे किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। ये नहीं सीखेंगे, बल्कि क्या सीखेंगे? कौन सी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई। एक चीज मैं आपको जबरदस्त सिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। देखिए, गिनती लिखना आता ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2, और थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना आई है? 12 पंचवर्षीय योजना। ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब बात आती है सर इसको लिखने से क्या होता है? तो भाई बस एक एल्गो है, समझते जाओ। 3 के बाद कॉमा लगा दो, और 5 के बाद कॉमा लगा दो, और 5 के बाद 7 के बाद कॉमा लगा दो। तो 3 5 7 दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक भैया मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, प्लीज आप याद कर लीजिएगा, है ना। वैसे भी आप लोग बहुत मोबाइल नंबर याद किए होंगे, एक मेरे भी कहने पे याद कर लीजिए। पूरा मोबाइल नंबर है क्या? मोबाइल नंबर है भाई मेरे 51 69 80 92। इतना मेरे लिए कर सकते हो भाई। देखो, आप 10 अंक का मोबाइल नंबर याद करते हो कि नहीं, और मेरे लिए 2 2 4 2 6 2 8 अंक का मोबाइल नंबर बस याद कर लीजिए भाई। इतना केवल याद करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप खुद जानते होंगे, बार बार याद करते होंगे, बार बार भूल जाता होगा। लेकिन ये जो मोबाइल नंबर है ना, ये भूलने नहीं देगा। कैसे? आइए देखते हैं। देखो, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना, 12 का लगा दिया हमने, 3 पे कॉमा लगा दिया, 5 पे कॉमा लगा दिया, 7 पे कॉमा लगा दिया। एक मोबाइल नंबर आपको देख दिया 51 69 80 92। ठीक है, बस अब चलिए शुरू कर देते हैं। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई वो हुई पहली, ये देखिए पंचवर्षीय योजना पहली, और ये 51 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 1951 में शुरू हुई। कितने साल तक जाएगी भाई पंचवर्षीय योजना? 5 साल तक। तो कब तक चली? 1951 में शुरू हुई, 5 साल की, तो कितना गई होगी? 56। अब देखिए ध्यान से, दूसरी पंचवर्षीय योजना भाई ये 56 में खत्म हो गई, तो क्या हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1956 में शुरू हुई। देख लीजिए, 1956 से फिर 5 ऐड करिए, कितना जाएगा? 1961। कोई डाउट नहीं होगा। अब ये 61 में खत्म हो गई दूसरी, तीसरी कब शुरू हुई? अब ये जब 61 में खत्म हो गई, तो अब ये 61 में शुरू हो जाएगी, और कब से कब तक जाएगी? तो ये भैया आपकी जाएगी 1961 से 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1966। क्लियर हो गया? अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो, दिक्कत यहीं पे आती है, यहाँ तक तो सबको याद रहता है, उसके बाद फिर गैप हो गया, मतलब कुछ ईयर का गैप हो गया, तब अगली पंचवर्षीय योजना आई। तो जो चौथी आई थी वो ऐसा नहीं कि 66 में शुरू हुई तो ये 66 में शुरू हो जाएगी, नहीं। फिर 3 साल का गैप हुआ, और उसके बाद फिर 4 साल का गैप हुआ। तो कैसे गैप याद करेंगे? देखो भाई, इन दोनों के लिए, इन तीनों के लिए, इन दोनों के लिए, और इधर के लिए। अब देखो, यहाँ पे 51 यहाँ गया था, यहाँ पे 69 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट होगी? 1900, बताना भाई, 64 से। और कब तक जाएगी ये भी बता दीजिए भाई। सॉरी, 1969, यहाँ 69 लिखा हुआ ना, 69 में स्टार्ट में कितने साल तक जाएगी? 5 साल तक। तो 5 ऐड कर दीजिए 69 में, कितना हो जाएगा? 74।
मतलब कितना हो जाएगा 1974। सही है ना भाई। अब देखिए, अब चौथी यहाँ पे 74 में खत्म हो गई, अब पांचवी कब शुरू हो जाएगी 1974 में। 1974 में शुरू की। अब ये 74 में अगर जो शुरू हो गई है तो 5 साल बाद मतलब 1979, 5 साल ऐड कर दीजिए, 1979 हो गया। अच्छा, अभी पांचवी तक खत्म हुआ, अब क्या हुआ फिर गैप हुआ 1 साल का, अब 1980 में शुरू होगी। कौन सी? छठवीं। तो 1980 कहां से आ रहा है? देखो भाई छठवीं 80 यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, मैंने सवेरे बना दिया आपको, है ना। तो 1980 और 5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1985। सही है कि नहीं। अब अगली क्या हो जाएगी सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं के लिए क्या हो जाएगा 85 में अगर खत्म हो गई तो 1985 में शुरू हुई और कब तक गई 1990 तक। सही है, क्लियर है, बहुत अच्छे। अब फिर 2 साल का गैप हुआ और 1908वीं पंचवर्षीय योजना जो हो गई वो कब शुरू हो जाएगी? कब शुरू हो जाएगी 1992। फिर 5 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 1992 में 5 ऐड करिए तो 1997। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 1997 के बाद फिर अब तो इधर कंटिन्यू चला, कोई गैप ही नहीं है, तो ये कब शुरू हो जाएगी 1997 से 5 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 1997 में 5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा लिख देते हैं, तो 7 5 12 2002 तक गई। कब तक गई 2002 तक। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से कब तक जाएगी 5 ऐड कर दीजिए 2007 तक। और फिर 2011वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 5 ऐड कर दीजिए 7 5 12 2012 तक। ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 कहां तक गई 2017 के बाद पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान रुक गया और उसके बाद फिर ये आगे प्रोसीड नहीं हुआ। तो आई थिंक आपको बेस्ट तरीके से याद हो गया होगा। देखो ईयर ये गड़बड़ कहां होता है 3 तक तो सही आती है, उसके बाद गड़बड़ होने लगता है। क्या गड़बड़ होने लगता है? अब उसके बाद गैप जो होता है वो भूल मतलब ये दिमाग में आता नहीं है किसके बाद क्या गैप हुआ। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपका एक भी गलत होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया होगा, मैंने बता दिया। पहला काम क्या करेंगे 1 से 12 तक लिख लीजिए, लिख दिया। 3 के बाद गैप, 5 के बाद गैप और 7 के बाद गैप। क्लियर हो गया। इतना करने के बाद फिर क्या हुआ, एक मैंने आपको कोड दिया है करने के लिए 51 69 80 92। क्लियर हो गया। देन क्या हुआ 51, अब 51 का यहाँ पे चला गया, 69 यहाँ पे, 80 यहाँ पे, 92 यहाँ पे, बस उसके बाद 5 साल ऐड कर लीजिए, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ करना है। क्लियर हो गया। अब कौन सी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत जबरदस्त ट्रिक में लेके आया हूँ। और वो ट्रिक है क्या, देखिए जो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे होंगे उनको ये वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका था, लेकिन वो थोड़ी सही तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक इस वजह से मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, अब चलिए किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ और उस ट्रिक को याद करना बहुत आसान है भाई। या तो बैठ के याद करो कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, या तो एक लाइन हम दे रहे हैं, एक लाइन याद करो। कितना याद है करना आसान है वो लाइन, चलिए देखते हैं। क्या लाइन है, कुशाग्र कृष्णा समाज का तीव्र विकास। क्या लाइन है, कुशाग्र कृष्णा समाज तीव्र विकास। यहाँ पे का चालू कर दो कृष्णा समाज का, लेकिन उसका का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, बस याद करने के लिए कुशाग्र कृष्णा समाज का तीव्र विकास। क्लियर हो गया, चाहे का हटा ही दीजिए अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। तो कुशाग्र कृष्णा समाज तीव्र विकास 3-4 बार बोलिए, और अच्छे से करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कुशाग्र कृष्णा समाज तीव्र विकास, एकदम दिमाग में इमेज बना लीजिए। बस इतना कर लिए काम हो गया। देखो के से पहली पंचवर्षीय योजना रिलेटेड है, यू से दूसरी, एस से तीसरी, ए से चौथी, और जी जो है वो 5वीं और 6वीं दोनों से रिलेटेड है, और आर जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। कृष्णा जो है 8वीं और 9वीं से रिलेटेड है। समाज जो है 10वीं से रिलेटेड है, और तीव्र विकास जो है वो 11वीं 12वीं से रिलेटेड है। ये तो सर समझ में आ गया। अब क्या रिलेटेड का क्या मतलब हुआ कुछ समझ में नहीं आया, और देखते हैं। के फॉर कृषि, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को कैसे और तरीके से अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और कृषि में क्या क्या बदलाव करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, ये सब चीजें हुई कृषि से। ठीक है, और कृषि पहली पंचवर्षीय योजना में हुआ। ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना में
दूसरी पंचवर्षीय योजना में किससे रिलेटेड बात किया गया, उद्योग से रिलेटेड बात किया गया, तो यू से उद्योग हो गया। क्लियर। तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्वावलंबी बनी है ना, मतलब अपने जो कहते हैं ना, जो इस समय चल रहा है आत्मनिर्भर, ऐसा कुछ, मतलब स्वावलंबी से रिलेटेड बात की गई तीसरी पंचवर्षीय योजना में। एस फॉर स्वावलंबी, ए से आत्मनिर्भर, देखो वो दोनों रिलेटेड ही है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्वावलंबी से रिलेटेड बात, और चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर, जो कि अब भी बना रहे हैं, है ना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता से रिलेटेड काम किया गया। और पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजना में, पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, गरीबी उन्मूलन, पांचवी में भी गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड बात की गई, और छठवीं पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड बात की गई। ठीक है ना। देख लीजिए अपनी हिस्ट्री जो है वो रिपीट कर रही है। पहले भी हम लोग को यही बताया जा रहा था कि आत्मनिर्भर बनिए, और अब भी वही बताया जा रहा है। कल आप लोगों ने स्पीच देखा होगा, उसमें भी यही बताया गया कि आप लोग आत्मनिर्भरता पे ज्यादा फोकस करिए, और जो कि होना जरूरी भी है ना। तो पांचवी छठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, और आर फॉर रोजगार, और सातवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार से रिलेटेड बात बताई गई। अच्छा, अब बात आती है आठवीं और नौवीं। तो आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, पहले आठवीं को समझिए। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि से रिलेटेड पुनः बात की गई, ठीक है, आठवीं में, ठीक है। और नौवीं में न्यायपूर्ण, देखिए कृष्णा नाम लिखा हुआ है ना, तो कृ को अलग कर दीजिए तो कृषि आ गया, और ना को अलग कर दीजिए, कृषि को एक साथ ले लीजिए, ना को अलग, तो ना से क्या हो जाएगा, न्यायपूर्ण, या फिर ऐसे भी आप चल रहा है, क्या लिखा है, नौ लिखा है, नौ मतलब न्याय, नौ मतलब न्याय, तो न्यायपूर्ण संगत की जो बात किया गया, न्यायपूर्ण, न्याय से रिलेटेड बात की गई, वो नौवीं पंचवर्षीय योजना में। आठवीं में कृषि से रिलेटेड पुनः बात की गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, दसवीं पंचवर्षीय योजना हुआ क्या, सामाजिक न्याय व समानता के बारे में बात की गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना में, सॉरी, दसवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक व न्याय समानता की बात की गई। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। आप देखिए 11वीं और 12वीं में दोनों सेम काम हुआ था। जो 11वीं में जैसे कि पश्चिमी, दो यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है, पश्चिमी और कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें गरीबी उन्मूलन की बात की है, तो आप क्या बताएंगे, पश्चिमी और छठवीं में। और 11वीं 12वीं में क्या होगा, 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, तीव्र एवं समावेशी विकास से रिलेटेड बात की गई। तो तीव्र एवं समावेशी विकास से रिलेटेड बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको हर एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, तो अच्छे से आई थिंक आपको पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान अब आपका नहीं गलत होने वाला है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखे हैं, कहीं कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, तब भी बताइएगा। अब तो इंपॉर्टेंट बुक है, देख लेते हैं। देखिए, किसी के आंखों का तारा होना, जो कि सब लोग को होता है ना, अपनी माँ की आंखों का तारा, तो किसी के आंखों का तारा होना तो क्या बोलेंगे, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब वह अपनी माँ की आंखों का तारा है। ही इज एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, है ना, वह अपनी माँ की आंखों का तारा है। ठीक है ना, सिंपल हो गया ना। अच्छा, तो आज से ना भूलिएगा, किसी के आंखों का तारा होना को क्या बोलेंगे, एप्पल ऑफ वंस आई। समय निकालना, है ना, ये देखिए काफी अचानक से भी आपके दिमाग में आ जाए समय निकालना है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोले, तो दिमाग नहीं क्या करोगे, कम आउट समय, ऐसा कुछ बोलोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, स्पेयर आउट टाइम होता है ना, स्पेयर आउट टाइम। जैसे हमें समय निकालना चाहिए, वी शुड स्पेयर आउट टाइम। क्लियर, व्रत रखना, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं व्रत रखना को मतलब सिंपल कर दीजिए, आई विल नॉट ईट फूड, नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके लिए एक स्पेशल मीनिंग होती है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व फास्ट, है ना। आप सिंपल बोल देते हैं कि फास्ट रखें, नहीं, अब फास्ट रखा नहीं जाता, फास्ट ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है ना, तो आई हैव फास्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। ठीक है ना, मतलब व्रत रखना को क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व फास्ट। शून्य पड़ जाना को क्या बोलते हैं, शून्य पड़ जाना, समझ रहे होंगे, शून्य पड़ जाने मतलब गेट नम, क्या बोलते हैं, गेट नम। वह शून्य पड़ गया, ही गॉट नम, है ना, क्लियर हो गया होगा। गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना को क्या बोलते हैं, बिसीच, BESEECH, वह गिड़गिड़ा रहा है, ही इज बिसीचिंग,
गिड़गिड़ाना या फिर प्रार्थना करना, कुछ भी बोल सकते हैं, बिसीच। क्लियर। जिसे मूवी देखना पसंद हो, जिसे मूवी देखना पसंद हो वह, उसको क्या बोला जाएगा, मूवी बफ। जैसे वह, उसे मूवी देखना पसंद है, ही इज मूवी बफ, है ना, जो बहुत ज्यादा मूवी देखता है उसको मूवी बफ बोलते हैं। इसमें से कितना आपको आता था कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितना नहीं आता था ये तो अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, और ये आपको ट्रिक कैसे लगी ये भी बताइएगा। और एक अनाउंसमेंट भी है आप लोग के लिए, कल, हाँ कल आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा अलजेब्रा का एक टॉपिक उठाऊंगा, और अलजेब्रा से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं सब कराऊंगा, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा, और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन पाएंगे सारे मैं कराने की कोशिश करूंगा, चाहे जितने पार्ट लगेंगे सारे पार्ट आप लोग के लिए आएंगे। और जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री भी किया था उसी तरह हम लोग अच्छे से अलजेब्रा भी करेंगे। तो गाइस कैसा लगा जरूर बताइएगा, आप लोग के रिस्पांस की मुझे बहुत जरूरत रहती है, ताकि मैं अपने लेवल को और इनहेंस कर सकूं आप लोगों के रिस्पांस से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।